हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सारे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और स्पेशल बच्चों की डिमांड पर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो है मेनली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th 12th जिन्होंने साइंस, नॉन मेडिकल, मेडिकल, नीट जिसकी भी तैयारी वो कर रहे हैं, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है खास तौर पे। और वो वीडियो क्या है आपके सामने देखिए। बेसिक मैथ्स, यानी फिजिक्स के लिए जो मैथ्स के टूल्स हमें काम आते हैं, जिनके बिना फिजिक्स में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। 11th क्लास का स्टूडेंट्स भी इसे देखेगा, उसको भी जरूरत पड़ेगी, 12th के स्टूडेंट को भी जरूरत पड़ेगी, नीट के स्टूडेंट को भी जरूरत पड़ेगी, जेई के स्टूडेंट को भी जरूरत पड़ेगी, यानी सबके लिए है, ये कॉमन है, ये कॉमन वीडियो है आपके लिए। तो इसलिए आज हम बेसिक मैथ्स के कुछ टूल्स सीखेंगे। तो बेसिक मैथ्स के अंदर देखिए, सबसे पहले फिजिक्स के अंदर यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बिना हम जानते हैं कि फिजिक्स के अंदर आप जो भी डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री बड़ी काम आती है। तो इसलिए सबसे पहले आज हम ट्रिग्नोमेट्री से सीखेंगे बेसिक मैथ्स में। और उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए एंगल, एंगल के बारे में। देखिए, एंगल यानी कोण। एंगल को दो लाइंस के बीच में जो हम एंगल मेजर करते हैं, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये थीटा जो आज तक आपने पढ़ा है जितनी बार भी 10th लेवल तक, इसके दो यूनिट इस्तेमाल किए आपने, एक डिग्री और एक रेडियन। एंगल के लिए हम दो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, डिग्री और रेडियन। और एंगल के लिए एक रूल है कि जब भी एंगल मेजर किया जाता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर आप मेजर कर रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव एंगल होगा, इसलिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है एंगल को, इस तरह से। ठीक है, ये डायरेक्शन है इसकी, पॉजिटिव एंगल माना जाएगा। अगर थीटा की बात करें, थीटा अगर डिग्री में है, सपोज कीजिए हमें 30 डिग्री एंगल है, और आपको मैं कहूं इसकी रेडियन में वैल्यू क्या होगी, तो रेडियन में इसकी वैल्यू कैसे पता लगाएंगे? तो आप में से कुछ स्टूडेंट ये जानते हैं कि डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री को अगर मैं रेडियन में लिखना चाहता हूं तो इसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते यहाँ ये रेडियन बन जाएगा, यानी पाई बाय 6 रेडियन। तो ये रेडियन में है, यानी पाई की फॉर्म में। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू हम पढ़ते हैं 22/7, या हम यूज करते हैं 3.14। तो किसी भी एंगल को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर रिवर्स करना हो, सपोज कीजिए पाई बाई 6 है, रेडियन में पहले से ऑलरेडी है, और हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, आंसर आएगा 30 डिग्री। तो ये डिग्री और मिनट को, या डिग्री और रेडियन को आपस में कन्वर्ट करने का तरीका है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री और रेडियन में डिफरेंस क्या है, कैसे कन्वर्जन होता है इसका। ठीक है, अब डिग्री यूनिट जो है, इसकी अगर हम स्मॉल पार्ट करें तो इससे भी छोटा यूनिट एक और होता है जिसे हम कहते हैं मिनट। और 1 डिग्री में कितने मिनट का एंगल बनता है? 60 मिनट का। मिनट के लिए हम ये एक सिंगल लाइन का यूज करते हैं। और 1 मिनट की बात करें तो इसके भी अगर 60 पार्ट करेंगे तो सेकंड बन जाएगा। इसलिए 1 मिनट के अंदर हम अगर सेकंड देखें तो सेकंड होते हैं 60 सेकंड, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड एंगल होता है, और 1 डिग्री में 60 मिनट के एंगल बनते हैं, यानी सेकंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंगल, 60 सेकंड। तो इसलिए डिग्री को मिनट में, सेकंड को मिनट में, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात आती है एंगल को कन्वर्ट कैसे किया जाता है किसी स्मॉल एंगल से बड़े एंगल में, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, सबसे पहले। ओके, क्लियर सबके? अब इसके बाद आपकी बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री का अगला स्टेप जो आता है वो आता है किसी भी एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप जानते हो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 फंक्शन हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक टेबल है, वो टेबल आपने 10th लेवल तक पढ़ी हुई है। तो सबसे पहले वो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, लेकिन टेबल हमको लगभग सभी स्टूडेंट्स को 90 तक लर्न होती है, 90 के बाद हम लर्न नहीं करते, उसकी जरूरत हमें ज्यादा नहीं पड़ती। लेकिन फिजिक्स के अंदर
0 से 360 तक सारे एंगल की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको सारे एंगल आने चाहिए निकालने। तो अगर 90 तक जिस स्टूडेंट को निकालने आते हैं एंगल, तो उसके बाद वाले एंगल भी आप निकाल सकते हो। कैसे, उसके लिए क्या मेथड है, क्या मेथड हम यूज करेंगे, वो आज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेबल से, साइन कॉस टैन की टेबल। साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और टैन थीटा की। जब टैन थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कॉट थीटा बनेगा, सेक के लिए सेक कॉस का रेसिप्रोकल सेक बनेगा और साइन का बनेगा कॉस सेक थीटा। ये 6 फंक्शन है हमारे पास। अब इनकी वैल्यू 0 से 90 तक तो मेरे ख्याल से सभी को याद होगी। अगर याद नहीं है तो आप याद कर लो, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। इसलिए 0 से 190 तक की वैल्यू को तो डायरेक्ट लर्न करो। हाँ जी, सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड द 90 डिग्री। ये 5 वैल्यू सबसे पहले लर्न होनी चाहिए। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ऑल वैल्यू पॉजिटिव। 90 तक सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, 90 तक किसी भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। कॉस की वैल्यू रिवर्स चालू होती है। ये 0 से 90 तक खत्म होती है, वो 90 से शुरू होती है, यानी यहां से शुरू करेंगे 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, यहां पर खत्म हो गई। ये साइन और कॉस की वैल्यू। अब टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन कोस। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो है वो टेन थीटा होता है, तो रेशियो निकालो 0/1, 0 अपॉन समथिंग इज 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1, इन्हें डिवाइड करेंगे दोनों को तो √3, 1/0 इनफाइनाइट। तो ये साइन कॉस टेन की वैल्यू सबसे पहले तो ये याद होनी चाहिए। पहली लाइन याद है, दूसरी लाइन याद रहेगी, तीसरी लाइन अपने आप निकाल लोगे। ठीक, अब कोट की वैल्यू बताइए। कोट की वैल्यू किसका रेसिप्रोकल होता है, 0 का, यानी 10 का उल्टा होता है। तो 10 का उल्टा करिए 0 अपॉन समथिंग, ये देखो 0 को रिवर्स करना है, रेसिप्रोकल लेना। 0 का रेसिप्रोकल होता है इनफाइनाइट। 0 1/0, 1/0 मींस इनफाइनाइट। अब साइन अपॉन कोस, 1/√3 का रेसिप्रोकल बताइए। टेन थीटा में 1/√3 को √3/1 लिखेंगे रेसिप्रोकल में, यानी √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3 का रेसिप्रोकल √3 का 1/√3 होता है। इसी तरह से इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल होता है 0। ये है कॉट की वैल्यू। सेक की वैल्यू, सेक में हमें कॉस को रिवर्स करना है। कॉस को रिवर्स करेंगे तो 1 का रिवर्स, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। √3/2 को 2/√3, 1/√2 को 2√2, 1/2 को 2/1, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 क्या बनेगा 0 का रेसिप्रोकल 1/0 क्या बनेगा। नेक्स्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मतलब साइन का रिवर्स बताइए। 0 का रिवर्स 1/0 का इनफाइनाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 एंड 1 का उल्टा 1। ये है हमारे 0 से 90 तक 6 मान, 6 वैल्यूज। यहां से यहां तक के 6 फंक्शन और 5 वैल्यू। ये वैल्यू आपको देखो, पहली लाइन याद है तो सारी लाइन याद है, ये सिंपल है। अगर इसके बाद की वैल्यू को भी आप याद करना चाहते हो या याद नहीं भी करते, तो हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम ये सारी वैल्यू आगे वाली निकाल सकते हैं। तो अगर इससे आगे वाली वैल्यू को हम याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आगे वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम उसका अगला स्टेप कैसे करेंगे, 90 के बाद की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 के बाद वैल्यू कैसे फाइंड की जाएंगी, उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या मेथड्स हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें कोई भी फंक्शन की वैल्यू 90 के बाद की वैल्यू निकाल, 90 तक तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये टेबल हमें लर्न होनी चाहिए, लेकिन 90 के बाद की कोई वैल्यू निकाली तो उसके लिए क्या रूल है।
उसके लिए कुछ रूल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले हम रूल नंबर वन में हमारे पास रूल है एक कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है। देखो 90 तक सारी वैल्यू पॉजिटिव थी, ये तो आपको पता ही है, लेकिन बाद में 90 के बाद की जो वैल्यूज हैं उनमें कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है, कभी साइन पॉजिटिव होगा, कभी कोस पॉजिटिव होगा, कभी टेन पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। तो कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा, उसका तरीका देखिए। हम 360 डिग्री एंगल को मैंने 4 क्वाड्रेटिक में डिवाइड कर दिया, 4 चतुर्थांश में, ये 4 क्वाड्रेटिक सिस्टम बना दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक है, ये सेकंड क्वाड्रेटिक है, ये थर्ड क्वाड्रेटिक है और ये फोर्थ क्वाड्रेटिक है। फर्स्ट क्वाड्रेटिक में क्या होगा, 0 से 90 तक की वैल्यू है, यहाँ सिर्फ 0 से 90। बताइए 0 से 90 अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सारी वैल्यू पॉजिटिव थी, इसलिए यहां लिखूंगा मैं ऑल पॉजिटिव। और 90 के बाद यानी 90 से 180 तक ये जो वैल्यू है यहां पर सिर्फ साइन और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन वाली जो वैल्यू है यानी साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होती हैं, इसके अलावा सभी नेगेटिव होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेटिक में टेन और कोट ये पॉजिटिव होती हैं, इसके अलावा सभी नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव, इसलिए इसे कहते हैं ASTC। ASTC का मतलब A मीन्स ऑल पॉजिटिव यानी सारे फंक्शन पॉजिटिव, S मीन्स सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, T मीन्स सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव, और लास्ट में फोर्थ में C का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, सारे बाकी नेगेटिव। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव और नेगेटिव पता लगाने का रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, आपके पास कोई वैल्यू है, आप उस वैल्यू को कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी वैल्यू आ जाए उसको ऐसे लिखना है आपने, हर एंगल को, कोई भी एंगल आ जाए उसको आप इस तरह से लिखेंगे 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। हर एंगल को आप इस फॉर्म में लिखेंगे जहां पर n या तो इवन नंबर होना चाहिए या ओड होना चाहिए, या तो होना चाहिए 2 4 6 या 1 3 5, n की वैल्यू ये होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूजन नहीं होना, देखो इधर 210 डिग्री एंगल है, इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, तो कैसे लिखूंगा 90 इंटू एन, 90 इंटू एन में मैंने लिख दिया 2, 180 बन गया, 180 बन गया, प्लस 210 बनाना है मुझे तो प्लस में क्या करना पड़ेगा 30, तो ये बन गया 210 डिग्री इस रूल के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको ऐसे नहीं ऐसे भी बना सकते हो, 90 इंटू 3 यानी 270 बन गया, उसमें से अगर मैं 60 डिग्री माइनस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 210 डिग्री। अब चाहे इवन नंबर लगा के बना लो 210, चाहे ओड नंबर लगा के बना दो, चाहे प्लस लगा के और चाहे माइनस, आपकी मर्जी है, दोनों चॉइस हमारे पास है। तो सबसे पहले तरीका है इस तरह से लिखना। जब इस तरह से आप लिख दोगे तो n का मान या तो इवन है या ओड है। तो सुनिए रूल क्या कहता है, यदि आप n का मान इवन लेके फंक्शन को चेंज कर रहे हो, एंगल को चेंज कर रहे हो, तो इवन लेके चलोगे तो हमेशा याद रखें फंक्शन डज नॉट चेंज। फंक्शन का मतलब ये है कि साइन फंक्शन साइन ही रहेगा और कोस फंक्शन कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर n ओड नंबर लेके आप कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ 3 लेके किया, तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब साइन थीटा कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा साइन में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा टेन में चेंज हो जाएगा। ये है ऑड और इवन का रूल। अच्छी तरह देख लो। सबसे पहले ASTC रूल, कौन सा 0 से 90 तक सारे पॉजिटिव हैं, उसके बाद साइन और कोसेक पॉजिटिव है, उसके बाद टेन और कोट है, फिर उसके बाद कॉस और सेक है। और ये रूल कहता है कि कौन चेंज होगा और कौन नहीं चेंज होगा, साइन कब चेंज होगा, कॉस कब चेंज होगा, चेंज होने का रूल ये है। तो ये दोनों रूल जब तक आपको नहीं मालूम होंगे तब तक आप वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे।
अब मैं इन दोनों रूल को फॉलो कैसे करते हैं, इन दोनों रूल को अप्लाई कैसे करते हैं, ये बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। जैसे 210 डिग्री की बात करता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल साइन 210 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें 0 से 90 तक की टेबल याद होनी चाहिए, पहली बात, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी, हमारे पास सेव है। साइन 210, मैं इसको लिख रहा हूं साइन 90 इंटू 2 प्लस 30, लिख सकता हूं 210 को 90 इवन वाला इस तरीके से लिख रहा हूं। ठीक, अब मुझे बताइए रूल के मुताबिक सबसे पहले यहां ओड है या इवन है? इवन नंबर है 2, क्या 2 इवन है? बिल्कुल। इवन रूल क्या कहता है? नो चेंज। इसका मतलब जो साइन है वो साइन ही रहेगा, आप साइन को साइन ही लिखोगे, ये साइन था, साइन साइन ही रहेगा, कन्वर्ट नहीं होगा। और साइन के आगे आएगा 30 डिग्री, ये स्टेप छोड़ देंगे, ये नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना, ओनली ये स्टेप आएगा यहाँ इस तरह से, ये नहीं आएगा साइन 30। ये हो गया चेंज होने वाला रूल, यानी इवन ऑड का रूल हो गया। नेक्स्ट, अब एएसटीसी रूल बताएगा हमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चलिए चेक करते हैं 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेटिक में आएगा। पहले क्वाड्रेटिक में 0 से 90 होता है, तो ये 210 है। सेकंड में 180 तक होता है, ये तो 210 है। तो 210 कौन से क्वाड्रेटिक में आएगा? थर्ड में। अगर ये थर्ड में आएगा, यानी यहां आ रहा है इस जगह पर, तो साइन 210 जो है वो इस जगह पर आ रहा है, तो बताओ यहां पर पॉजिटिव कौन है? यहां पर तो पॉजिटिव सिर्फ 10 और कोट है, तो साइन तो नेगेटिव है, इसका मतलब ये साइन नेगेटिव होगा, तो इसके आगे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, जैसे नया नेगेटिव आएगा। अब साइन 30 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी टेबल में? टेबल चेक करो, 1/2 थी, विद नेगेटिव है तो सामने नेगेटिव भी लगाओ। दिस इज द राइट आंसर। ये तरीका है साइन 210 की वैल्यू निकालने का, यानी कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन करते हैं, कोस 300 डिग्री, cos 300 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं। बताइए सबसे पहले तो 300 को 90 की फॉर्म में लिखो, इवन ऑड के हिसाब से 90 इंटू 300 है, तो 90 इंटू अगर मैं 3 लिख देता हूं, 90 इंटू 3 कितना हो गया? 270, लेकिन ये तो 300 है, 270 में 30 ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस 30 ऐड करो, बन गया 300, कंप्लीट हो गया। अब चेक करो यहां ये क्या है, ऑड है कि इवन है? ऑड है, n इज ऑड 3 है, तो क्या होगा? चेंज होगा। तो चेंज होगा तो बताओ, कोस साइन बनता है और साइन कोस, साइन और कोस आपस में चेंज होते हैं, तो बताओ ये कोस है तो क्या बनेगा? साइन। तो आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री, वापस साइन 30, ये छोड़ देंगे, ये नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना है, पहले ही बताया मैंने आपको, साइन 30। अब कोस 300 कौन से क्वाड्रेटिक में आएगा? बताइए कौन से पार्ट में आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में? फोर्थ में, 300 है ना, 270 से ज्यादा है, 270 से ज्यादा इधर आ जाएगा, 270 से ज्यादा होते ही, तो इसलिए ये फोर्थ में। फोर्थ में सिर्फ और सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो बताओ ये कोस है या सेक? इसको देखना है, बताओ ये कोस है या सेक है? कोस है, तो कोस तो पॉजिटिव होता है, तो दिस इज पॉजिटिव, प्लस आएगा, तो यहां वैल्यू आएगी प्लस हाफ। ये मेथड है ट्रिग्नोमेट्री का, कभी भी किसी फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए। तो ऐसे बहुत से चीजें हमें जरूरत पड़ेगी फिजिक्स के अंदर, कभी कोई वैल्यू आएगी, कभी कोई वैल्यू आएगी, तो हम इस मेथड को यूज करेंगे, इस मेथड को फॉलो करेंगे। ये 2 रूल आपने याद रखने हैं इवन ऑड के हिसाब से, तो कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो ऑलमोस्ट, लेकिन ऐसे नहीं है कि सारी वैल्यू निकाल सकते हो। अब मैं कहूँ साइन 53 की वैल्यू बताओ इससे, तो इससे नहीं निकलेगी, साइन 53, 54, 55 नहीं निकलेगी, सारी वैल्यू नहीं निकल सकती, उसके लिए अलग रूल्स हैं, लेकिन कॉमन जो वैल्यूज हैं वो हम निकाल सकते हैं इस मेथड को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का पहला रूल आपका। अब बेसिक मैथ में सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये जरूरी, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला नियम, ये 2 रूल आपको सीखने बहुत जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके अलावा अब जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, जिसकी हेल्प से हम कोई और अदर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वैल्यू लिखी है आपके लिए, आपको मैं वैल्यू लिखता हूं अभी, आप बताना इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। फाइंड दिस वैल्यू। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर आप 90 वाला ये रूल जो मैंने बताया ये फॉलो करो, चलो अपने फॉलो करते हैं। साइन 90 इंटू 1 प्लस
15 डिग्री, 105 के हिसाब से तो 15 ही बनेगा। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू तो टेबल में है ही नहीं, क्योंकि टेबल ही हमारी 0, 30, 45 की है, 15 डिग्री वाली तो वैल्यू नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये मेथड तो फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेबल में नहीं होता। तो फिर ऐसे केस के अंदर हमारा ये जो मेथड हमने सीखा है अभी, ये काम नहीं आएगा, इसके लिए कोई और मेथड यूज करना पड़ेगा, कोई और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चनों के लिए ही बना है, तो वो है जैसे एक फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन में अगर दो वैल्यू आ जाए ए प्लस बी में, यानी दो वैल्यू ए और बी की फॉर्म में प्लस में, तो इसको एक्सपेंड करें यानी इसको खोलेंगे तो इसका एक फॉर्मूला बनता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास वैल्यू साइन 105 की है, आपने इसको लिख दिया साइन 60 प्लस 45, लिख सकते हैं। ए प्लस बी का मतलब साइन 105 की जगह ये। अब साइन 60 प्लस 45 लिख दिया आपने, तो इसको इस रूल के मुताबिक, इस फॉर्मूले के मुताबिक देखो क्या बनेगा, साइन ए मींस साइन 60 cos 45, सही है, प्लस cos ए का मतलब cos 60 और साइन 45, ऐसे लिख दो। और ऐसे लिखते ही अब हमारी वैल्यू आ जाएगी। साइन 60 की वैल्यू क्या थी, टेबल में देखो √3/2, cos 45 की वैल्यू क्या थी 1/√2, cos 60 की वैल्यू क्या थी 1/2 और इसकी वैल्यू 1/√2। देखें जरा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन वैल्यू है 2√2, यहाँ भी 2√2 है, यहाँ भी 2, यहाँ क्या बचेगा और यहाँ बचेगा 1। अब इसको आगे सॉल्व करना चाहते तो कर सकते हैं, √3 √2 की वैल्यू पुट करके। √3 और √2 की वैल्यू फिक्स होती है, हमेशा याद रखें, काम आती रहती है। ये दोनों की वैल्यू, और 1/√2 की वैल्यू भी काम आती रहती है, वो भी याद रखें। क्लियर? तो इस तरह से हम वैल्यू इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, अगर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाने तो पड़े तो भी बना सकते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा अगर ए माइनस बी वाला बनाना चाहे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला रूल आज के लिए। तो आज अपने सिर्फ यही सीखना है आपने और इसी की प्रैक्टिस करनी है आपने। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितने ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकालना चाहें निकाल के देखें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतनी लर्न होगी चीजें। तो इसलिए आज आपने यही प्रैक्टिस करनी। कल मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊंगा, इसके बाद का ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट जो हमें फिजिक्स में काम आएगा वो कल हम करेंगे। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर करना है आपने, ठीक है, ताकि अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। ओके, थैंक यू।